ये मौके भी आपसे मेरे को दिया कि मैं आपको जरूरी मान सकूं और परमेश्वर के जिंदा कलाम को पढ़ सकूं। और इस वचन यहाँ पर भाई तरह का भरपूरी के साथ कार्य कर रहा है। और आज आप लोगों के लिए मौका है कि अपने आप को उसके सामने अर्पण कर दे, अर्पित कर दे। और अगर कभी कोई मुसीबत परेशानी आपके ऊपर आए तो आप खुदा से कहिए, खुदावा मैंने तो अपने कदमों को आपके लिए बढ़ा दिया था, अब ये परेशानी आ रही तो अब आप ही मुझे संभालें। आप डगमगाइए नहीं, सारी तकलीफें परेशानियां निकल जाएंगी। तो छोटा सा गीत है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में। तुम संभालो गिर न जाऊं मैं गुनाहों के सायों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में। तुम संभालो गिर न जाऊं मैं गुनाहों के सायों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में। कौन है तेरे सिवा दुनिया में मेरा रहनुमा, रोशनी दिखती है लेकिन ना दिखी कोई दिशा। कौन है तेरे सिवा दुनिया में मेरा रहनुमा, रोशनी दिखती है लेकिन ना दिखी कोई दिशा। बुझ न जाए जिंदगानी आंधी और तूफानों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में। तुम संभालो गिर न जाऊं मैं गुनाहों के सायों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में। कर दो मेरी जिंदगी में एक नया जीवन प्रभात, बन के ज्योति पहुँच प्रभु, दूर हो घन घोर रात। कर दो मेरी जिंदगी में एक नया जीवन प्रभात, बन के ज्योति पहुँच प्रभु, दूर हो घन घोर रात। ढल न जाए जिंदगानी आंधी और तूफानों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राहों में, बढ़ चले मेरे कदम, प्रभु तुम्हारी राह
राहों में। आइए समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। इससे पहले के वचन में जाए अपने आप को बंद करें। प्यारे आसमानी बाबा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, सारी दुनिया के बनाने वाले जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस बेशकीमती मौके के लिए आपने पापी मेरे को दिया कि मैं आपके हुजूर में आ सकूं। दुआ करता हूँ परमेश्वर, आपकी मर्जी के मुताबिक जब ये मुझे मौका मिला कि मैं जिंदा कलाम को लोगों में बांटूं, तो परमेश्वर से दुआ करता हूँ अपना वचन आप आसमान से मुझ पर उतारे और खुदावंद उस वचन को मैं जब लोगों में बांटूं तो खुदावंद वो वचन इतना कारगर होने पाए परमेश्वर कि एक एक दिलों को छेद दे परमेश्वर। आज यहाँ से बहुत सी आत्माएं आपके लिए बचाई जाए परमेश्वर। आज यहाँ पर पूरी आनंद की भरपूरी है, आपकी आत्मा की भरपूरी है। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर आज के वचन के द्वारा एक एक दिल छिप जाए परमेश्वर, एक एक आत्मा छिप जाए परमेश्वर। जितने भी लोग दिलों के अंदर गुब्बार लेके बैठे हैं, गंदगियां लेके बैठे हैं, एक दूसरे में दुबराव की भावना लिए बैठे हैं, आज उन सब के दिलों को बिल्कुल धोखे पाकर साफ कर दे परमेश्वर, ताकि आपकी आत्मा पूरी भरपूरी के साथ यहाँ पे करने पाए। खुदावन, मैं अपने आप को, अपने होठों को, अपनी जुबान को आपके जीवित और सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को आपके मुबारक नामों के मामले से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। हम वचन में से देखेगा कि हम लोग पढ़वाया गया था, यूना 11 बाब पढ़वाया गया था 32 से 39 तक, 35 से 39 तक। यहाँ पर साफ लिखा है कि यहाँ पर लाजर, मरियम और मार्था, ये तीनों भाई बहन रहा करते थे और इनके साथ इनका बहुत बड़ा दोस्त था, वो इनके साथ आया जाया करता था। जानते हैं वो दोस्त कौन था? यानी मतलब बहुत लोगों को नहीं मालूम है। यीशु ही उनका मित्र था और जिनका यीशु मित्र बन जाए तो उनका क्या हाल होगा? खुशियों से भर जाएंगे, उनके घर में आनंद की भरपूरी होगी, किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, कहीं दारू नहीं चलेगी, कहीं जुआ नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ परमेश्वर होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन काम करेगा। है तो हम लोग किसी को सीखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे जो बात कर रहा है वो यही कह रहा है कि तीनों का दोस्त यीशु मसीह था और इत्तेफाक से यीशु मसीह बाहर चले गए तो प्रचार करने के लिए, तो लाजर की तबीयत खराब हो गई। बहुत ध्यान से वचन को सुनिएगा और इसको ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि आज आप जितने भी यहाँ बैठे हैं सब तकलीफों से बरी हो जाए तो मसीह को अपना लीजिएगा। आज अपने दिलों को बिल्कुल खोल के पाक और साफ कर दीजिएगा, तब मसीह आपके घेरे में आने पाएगा। वरना हमारे घरों के अंदर, दिलों के अंदर गंदगी रहेगी तो हमारा मसीह हमारे अंदर नहीं आ सकता। वहां पे लिखा है कि जब यीशु मसीह बाहर प्रचार करने चले गए तो उसके पास खबर आई कि लाजर मर गया है, लाजर बीमार है, लाजर बीमार है। तब भी उनका चेले भी उसके साथ में थे तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं है। लाजर को, मेरे दोस्त को जो बीमारी लगी है वो मौत की नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक दिन और रुक गए। यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए जो काम किए हैं, आज जो अन्य जातियां दुनिया में तमाम तरह के मतलब ढोंग बना रहे हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह की बातों को रचते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह ने उनको संसार में रहते हुए सच्चाई को साबित कर दिया कि ये सब बातें बिल्कुल गलत है। आज परमेश्वर का वचन को बताता है कि जब यीशु मसीह को खबर मिली कि लाजर बीमार है तो उसने कहा ये बीमारी मौत की नहीं। और जब चौथा दिन बीत गया तब उसने अपने दोस्तों से, चेलों से कहा कि चलो लाजर मर गया, लाजर मर गया। मेरे साथ निकालिए अभी जब आपने पढ़ा था यूहन्ना उसका 11वां बाब, यूहन्ना 11 बाब और उसकी 33 आयत से देखें, कोई भी पढ़ लेंगे साफ तौर से। जब यीशु ने बहुत ही उदास और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? बहुत ही उदास
पतरस को आपसे पूछा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। उसके बाद क्या हुआ? देखिए बात है, बाइबल के अंदर बहुत सी बातों का करेक्शन कर देगा। बहुत अच्छी बात है जो पहले बाइबल ली हुई है जिसमें सिर्फ ये लिखा था कि यीशु रोया। ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है, लेकिन अब यहाँ लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यीशु कितना प्यार करता था लाजर से। जब किसी दोस्त किसी अजीज की मौत होती तो उसके आंसू निकल ही आते, चाहे कैसे भी हो। यहाँ पर साफ दिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह के आंसू बहने लगे और तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कैसी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने ये कहा कि अंधे की आंखें खोली, ये भी न कर सका कि ये मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आया और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर पड़ा था। यीशु ने कहा, पढ़िए 39 आयतों से, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। सुनिएगा, यीशु ने आकर उनसे कहा पत्थर हटाओ, तो उस मरे हुए लाजर की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु अब तो उसमें दुर्गंध आती है। ये मार्था यीशु के साथ रहने वाली, मरियम यीशु के साथ रहने वाली, लाजर यीशु के साथ रहने वाला, आज उन पर से वो विश्वास हट गया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि मेरा यीशु ये कर सकता है। लिखा है मार्था कह रही है कि इसमें दुर्गंध आती है और यीशु कह रहा है कि इस पत्थर को, मेरे प्रियो आपको आज मैं यही बताना चाहता हूँ, हमारे दिलों में आज तो पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर तो हमारे दिलों में पड़े हैं, ये कबर के पत्थर की बात नहीं है, कि हमारे दिलों में तो आज पत्थर पड़े हुए हैं। खुदा इन पत्थरों को हटाना चाहता है। वो पत्थर कौन से हैं? मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे तोड़ दीजिए उस पत्थर को, निकाल के बाहर फेंक दिए, जाके उसको गले लगा लीजिए। पड़ोस की बुराई मत करिए। पड़ोसी आपके कितने बुरे हो, आप पड़ोसी के गले लग जाइए, एक दिन पड़ोसी टूट के आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसीलिए हमें इन पत्थर को हटाना पड़ेगा। आज हमारे दिल और दिमाग के अंदर तरह तरह के पत्थर भरे हुए हैं जो हमको हर एक से जुदा करते आ रहे हैं, हर एक से अलग करते आते हैं। हम तो बहुत से लोग कहते हैं ये छोटी जात का कैसे बात नहीं करेंगे, ये फलाना है ढिकाना है। आपको मालूम है यीशु मसीह को सामरी बताया गया। उस समय सामरी कौम सबसे छोटी कौम गिनी जाती थी। यीशु ने जाकर सामरी की स्त्री को भी बचा लिया। हम आप किसको बचा रहे हैं? हम आप किसको बचा रहे हैं? हम तो देखते फलाने परिवार में झगड़ा होता, वहां जाके फूट डलवाने शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू करते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं, झगड़े बढ़ते चले जाए। लेकिन परमेश्वर वचन 5:9 में कहता है, मेल मिलाप कराने वाले मेरे पुत्र ठहरेंगे। तो इन पत्थरों को जो आज आपके दिल और दिमाग में पड़ा हुआ है, इनको हटा दिए। ये अनजाने का विश्वास का जो पत्थर आज हमारे ऊपर आ गया है, ये हम अंधविश्वासी हो गए हैं। इस अंधविश्वास को खत्म कर दिए। हमारा यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और अब तक जिंदा रहने वाला है। इसलिए केवल वही एक अकेला ऐसा परमेश्वर है जिसको हम अपना सकते हैं, वरना अन्यथा दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं। कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता है, 36 करोड़ में तो आप नाम भी नहीं जानते होंगे, हैं? 36 करोड़ में तो आप नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन एक प्रभु है। इसलिए जरूरी है कि हम उसको अपना लें। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, यादव जात का था वो, उसे मैंने कहा एक बात तो बताइए। मैंने कही है कह रही आपका एक अकेला परमेश्वर है। मैंने कहा मेरा यीशु मसीह की बात तो सुनिएगा। थोड़ी उसको बुरी तो लगी थी मेरा जवाब। हाँ मैंने कहा मेरा एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ना उसको सिवा कोई था ना कोई है। कह रहे हमारे तो सैकड़ों भगवान है, सैकड़ों भगवान है। मैंने हमारा एक पिता तुम्हारे सैकड़ों पिता है। कहने कहा मेरे बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा तुम्हारे सैकड़ों पिता है, मेरा तो एक ही पिता है। जब उसने बात को गहराई तो समझा तो वहां से चला गया। मेरे लिए जवाब आप भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। एक अकेला जिंदा खुदा जो सृष्टि करता, दुनिया का रचने वाला, आज वही हमारे राह के बीच में है और कोई नहीं। आज उसका आत्मा यहाँ पर घूम रहा है और कार्य कर रहा है। तो जरूरी है कि हम इस बात को देखें। आगे लिखा है
42 आयत में लिखा है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। लाजर कहाँ था? देखिए, आप लोग नहीं जानते हैं तो सुनिए, तो पीछे जो लोग बोल रहे हैं लोग जानते हैं। लाजर कब्र में था कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कब्र में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उसे कहा, उसे खोल कर जाने दो, उसे खोल कर जाने दो। अभी मैंने इससे पहले एक बात और बताई थी कि यीशु मसीह के पास जब खबर पहुंची थी कि लाजर बीमार है, तो यीशु ने कहा ये बीमारी मौत की नहीं। उसने कहा 4 दिन हो गए जब वो वहां गया कि ये लाजर अब मर गया, तो ये चौथे दिन क्यों गया? सोचने वाली बात है कि चौथे दिन क्यों गया? खबर आज भाई साहब को खबर आती, भाई मैं बीमार हूं, मेरे घर आके दुआ कर दिए, पानी से फौरन जाके दुआ कर देती है ना। लेकिन ये यहाँ यीशु मसीह को मालूम हुआ कि बीमार है, मगर वो गया नहीं। जब 4 दिन बीत गए तब वो वहां पे गया। इसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि बहुत से अन्य जातियां ये सोचती हैं कि दफनाने के बाद 4 दिन तक भी वो आत्मा उनके इर्द गिर्द घूमती है। मेरे प्रियो, आत्मा तो उसी समय अलग हो जाती जब आदमी अपने प्राण छोड़ देता है। तो इन सब बातों को समझाना चाहता हूँ, अंधविश्वास में मत पड़िए। अंधविश्वास करते रहेंगे तो ये पत्थर जो हमारे दिलों में पड़ा ये कभी नहीं हटेंगे। इसलिए जरूरी है कि इन सब बातों पर विश्वास करें कि हमारा सच्चा और जिंदा खुदा जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 5 बाब उसकी पहली है। प्रेरितों के काम 5 बाब उसकी पहली है। जिसको भी मिले पढ़े, जिसको मिले। हाँ हाँ बस यही रोक लीजिएगा। इससे पहले पहली आयत यानी चौथे बाब की 36वीं आयत में लिखा हुआ है, और यूसुफ नाम कुप्रोस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पैरों पर रख दिए। ये पहले वहां का एक रिवाज था, मतलब जो कुछ इंसान रखता था वो प्रेरितों के आगे बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ उनके पैरों पर रखता था, ताकि वो जो पैसा आता है वो वहां के लोगों को इस्तेमाल किया जा सके, हैं वहां के लोगों को इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक हननिया नाम का आदमी है जिसने कुछ जमीन बेची, दोनों पति पत्नी ने कुछ जमीन बेची और उसने कुछ रुपया रख लिया। उसने कुछ रुपया रख कर लेकर आया आगे, उसके दाम में से कुछ न छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला। बताइए, आज हम पवित्र आत्मा से झूठ बोल सकते हैं तो हम आपस एक दूसरे से नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ी ताकत पवित्र आत्मा है, और यही जरूरी है हम आज अपने आप को बचाने की कोई गलती हो जाती है तो बचाने की झूठ बोलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू झूठ क्यों बोला, और आगे लिखा है भूमि के दाम में से कुछ न छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न थी। आगे तू मनुष्यों में नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अगर हम और आप ध्यान कर लीजिए, झूठ बोलेंगे और कोई पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से बहुत दूर की बातों की बातें कह रहा हूँ कि पड़ोसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपस में बैठे हुए अपने किसी लोगों से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह जो उत्पन्न करता है वो झूठ है।
सबसे पहला गुनाह जो होता है वो झूठ होता है। एक झूठ बोला, एक झूठ बोलने के बाद हम 100 झूठ बोलते चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। एक कलाम कहता है ना, हाँ की हाँ और ना की ना बोलो। बस जो सच है वो सच बोलो, जो झूठ है वो झूठ बोलो। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के अगर हाथ में या पैर में कहीं शरीर में एक दाना हो जाता है, छोटा दाना जैसे होता है, तो लोग कहते हैं इसको ठीक करा लो, जो दवाई लगाओ, कुछ मतलब कुछ लगा लो, अरे वो ठीक हो जाएगा। उसका खुदा पीढ़ी करते 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 वही दाना बड़ा बन के कैंसर बन जाता है। तब आदमी इधर उधर भागा फिरता कि अब क्या होगा, है दौड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी की सुनी नहीं। आज हम भी परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं, आज हम भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आज हम भी झूठ की पत्थर को अपने सीने में लेकर घूम रहे हैं। वो पत्थर आज हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। आज वही पत्थर हमको और आपको मार रहा है कि हम परमेश्वर से क्यों झूठ बोले। देखिए यहाँ पे लिखा कि वो गिरा और मर गया। 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था जानकर भीतर आई, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ। मतलब क्या? झूठ के साथ झूठी मिल गई, पति के साथ पत्नी मिल गई। पति तो झूठ बोला ही बोला, पत्नी ने भी झूठ बोल दिया। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वारी पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। ये मेरे प्रियो, आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगी ये सारी बातें, जो सच्चाई, और क्योंकि हमारा परमेश्वर सच है और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जो बातें हमको आपको वचन के अंदर मिल रही है, ऐसी बातें कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपसे किसी पूछूं, क्या झूठ बोलना अच्छा होता है? बोलिए नहीं। जोर से बोलिए नहीं। हाँ, पूरी आवाज आनी चाहिए। तो आप सब इस वचन को थामे रहिए, अपने से अलग मत होने दीजिए, क्योंकि झूठ का पत्थर बहुत बुरा पत्थर होता है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने, समझे, उस पर चलने की कोशिश करें। मेरे साथ निकाल लीजिए आगे चलके पहला शमूएल 16 बाब और उसकी 6 आयत। पहला शमूएल 16 बाब और उसकी 6 आयत पढ़िए, किसको मिले? जब वे आए, हाँ, तब उसने हाँ, परदृष्टि करके सोचा। बड़े दीर्घ वचन भी सुनिएगा और जो मैं आपको बता रहा हूं उसका भी ध्यान रखिएगा। जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय है जो यहोवा के सामने है, हाँ, वही उसका अभिषिक्त है। वही उसका अभिषिक्त है। यहाँ पर अभी ये आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखा ये शके आ गया था, शाऊल ने भी उनका अभिषेक करने की, क्योंकि शाऊल को खुदा ने अलग कर दिया था। तो उसने देखा, सारे लड़कों को देखा, एलिय्याह को देखा, तो एलिय्याह बहुत ही लंबा चौड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लड़का था। उसके पिता ने सोचा कि इसको खुदा ने चुन लिया है, वो इसी का अभिषेक करेगा। तो आज हम और आप भी क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। बहुत से लोग बड़ी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और सोचते हैं अब तो मैं तो सबसे बड़ा पहलवान बन गया, अब मेरे आगे कोई टिकने वाला नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, किसी के दुनिया की बातों को मत कहिए, खुदा की बातों को कहिए कि खुदा की आगे कोई टिक नहीं सकता, कोई भी टिक नहीं सकता। कैसा भी इंसान क्यों ना हो, भले वो की गोलियत क्यों ना हो, नहीं टिक सकता। एक शब्द में सेनाओं के यहोवा के नाम से मैं आता हूँ, दाऊद ने थोड़ा सा शब्द कहा था और उस गोले का सारा घमंड खत्म हो गया। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? उसने कहा ना तो उसके अभिषिक्त होगा, हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर, ना उसके रूप पर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसकी ढील और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। सोच लीजिए अब आप, हम अपने आप को कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हर बात में अच्छे हैं, शक्ल सूरत में बहुत अच्छे हैं, लंबाई चौड़ाई में बहुत अच्छे हैं, घर हमारे बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे घर हमारे पास है, बंगले मोटर बंगले का सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसा जाना? अयोग्य जाना। किसी योग्यता को नहीं मिला परमेश्वर के आगे। आज हम संसार में रहते हुए सिर्फ धन की बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर हकीकत सच्चाई है तो हम धन की बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो कि हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा।
धन है कहीं भी नहीं ले जा सकता, कहीं भी बचा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लोग कहते हैं हमारे 25 लाख रुपए लग गए, हम अपने इंसान को फिर भी नहीं बचा पाए। तो बताइए 25 लाख तो बह गए, वो इंसान भी चला गया। तो ये रुपया ना किसी का था, ना किसी का है और ना किसी का रहेगा। हमारा रुपया तो हमारा परमेश्वर है, और जो रुपया हमारा है वो बाइबल में साफ लिखा है। गलतियों 5 बार के प्रभाव नहीं, गलतियों 5 बार की 22 से पढ़ लें, वही हमारा असली धन है, वही असली धन है। उस धन को लेकर चले। आज दुनिया के अंदर यहाँ हम लोग तमाम ऐसी खोल रहे हैं, कितने साल की, 15 साल की, 20 साल की, 15 मिनट का पता नहीं कि है कि नहीं। 15 साल इंतजार करिए। अरे ऐसे खोलिए तो स्वर्ग में खोलिए, जहाँ हमारा परमेश्वर इंतजार कर रहा है। जो अपने पैसे जमा करना है तो स्वर्ग में जमा करिए। देखिए रोज सुबह दोपहर शाम इबादत में आइए, दुआ में रहिए। परमेश्वर कहता कि परमेश्वर भी था, रात को दुआ करके लौटता था, फिर सवेरे भोर बोल करके जाता था। उसके पीछे बड़ी भीड़ जाती थी और सब उसके साथ इबादत करते थे। आज जो यहाँ पर मॉर्निंग डिवोशन होता है, उसका खास यही मकसद है कि हमको भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो बेकार हो जाते। आगे क्या लिखा फिर? हाँ, यहोवा का देखना, हाँ, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। हम आपको तो देखेंगे भाई हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो अयोग्य है। तो हम परमेश्वर की निगाह कब पाएंगे? जब हमारे अंदर परमेश्वर वास करेगा। हाँ आगे। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हाँ, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा में सारों लोगों को बुलाया। उसके बाद उससे जब वो बेटे उसके वो हो गए, तब उससे कहा और कोई तेरा बेटा तेरे पास बचा है? तब उसका एक है छोटा बेटा है जो बाहर भेड़ बकरियां चरा रहा है, कि उसको भी बुला लो। उससे कहीं हम लोग भोजन करें, तो उससे कहीं जब वो आएगा तब हम भोजन करेंगे। मेरे प्रियो, जब वो आया घर के अंदर और जब शमूएल ने उसको देखा, इतना खूबसूरत चेहरे पे लाली झलक रही थी, बहुत ही खूबसूरत था वो, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए चुना जाने वाला था। और जब वो आ गया तब तो उसका शमूएल ने अभिषेक किया, और उसको जो अभिषिक्त हो गया उससे आगे कितने बड़े बड़े काम किए हम सब अच्छी तरह से। दाऊद राजा बन गया। राजा बनने के बाद उस सबसे पहले तो गोलियत को मारा, जो कि उस समय का सबसे बड़ा कद्दावर और ताकतवर आदमी था। उसको मारा, उसको गिरा दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था और बाकी जो लोग थे वो दुनियादारी में जी रहे थे। आज हम भी अपने जीवन को दुनिया में बिता रहे हैं, अपने दिलों से पत्थर हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने दिलों से पत्थर को नहीं हटाएंगे तो यकीन करके मानिए हमारा जीना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 25 बाब और उसकी 29 आयतें देखेंगे। उत्पत्ति 25 और उसकी 29 आयतें देखेंगे, जिसको भी मिले। हाँ, भोजन करने के लिए कुछ दाल पका रहा था। याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से, और एसाव जंगल में थका हुआ आया। हाँ, तब एसाव ने याकूब से कहा, हाँ, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। उसी लाल वस्तु में से कुछ मुझे खिलाने की। जिन्होंने बाइबल पढ़ी होगी वो तो जानते हैं कि ये लाल वस्तु क्या है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नहीं जानते होंगे। जो लाल वस्तु याकूब पका रहा था और उसका बड़ा भाई एसाव थका हारा शिकार करने के लिए गया था, थका हारा बिल्कुल चला है और भूख के मारे वो परेशान था, जैसे अब प्राण गया तब प्राण गया, बहुत परेशान था। उसने अपने भाई याकूब से कहा कि मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। आगे सुनिए, देखिए हम कहां से अपने आप को गिरा देते हैं। 31 के में लिखा है, याकूब ने कहा, आज छोटा भाई अपने बड़े भाई के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है। कलाम हमको सारी सच्चाई बता रहा, और दुनिया के अंदर तो जगह जगह आप देख रहे, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ बाप सब कितने बुरे काम कर रहे हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। छोटा भाई बड़ा होना चाहता है। आज हमारा
दुनिया में बड़े होने चाहते हैं, चाहते हैं हमारी अच्छे से अच्छी नौकरियां लग जाए, खूब पैसा हमारे पास है, खूब धन है। आपको ये नहीं जानते कि जब ये धन दौलत आपके पास आएगा ना तो वही आपके बच्चों को, आपके परिवार को बिगाड़ कर रख देगा। आप देखते रह जाएंगे, बाद में पछताएंगे, अरे हम तो वहाँ आधी रोटी खा रहे थे उसी पर कुछ थे। ये हमारी जिंदगियां हैं कि हम आधी को छोड़कर पूरी में जाना मांगते हैं, तो ना पूरी रहती है और ना आधी रहती है। आज यहाँ पर देखिए, वो सिर्फ उसका बड़प्पन मांग रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा, साहब ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पैरोटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। आज मैं भूख से बहुत तड़पता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर मैं अपना बड़प्पन किसी को दे दूँ तो मेरा क्या खाना तो मुझे मिल जाएगा है। और यहाँ पर हमने देखा कि क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा, तो उसने उसे शपथ खाई और अपना पैरोटे का अधिकार याकूब को दे दिया। याकूब के हाथ बेच डाला, कलाम में लिखा है, याकूब के हाथ बेच डाला। आज हम अपना अधिकार भी बेच रहे हैं, काहे के लिए? कुछ समझ में आया आपको? काहे के लिए है? भूख के मारे बेच रहे हैं। वो भूखा ना होता तो वो दाल भी ना लेता, उसे ना बड़ापन देना पड़ता। एक भूख के मारे, ये भूख का पत्थर, आज हकीकत बता रहा हूं, सत्य है ये। आज भूख का पत्थर बहुत ऊपर पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर आज एक जैसे यहाँ खुदा का कलाम चल रहा है, चर्च हो रहा है यहाँ पे, अगर बाहर कहीं एक शादी होगी तो आपको ये और खाने मिलेगा, शादी में लोग मिलेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट, सच्चाई। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इस चीज का। मैंने भी जगह जगह इबादतें करी, बहुत जगह इबादतें करी, और देखा कि जहाँ खाना होता लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले वहाँ जाएंगे, इबादत आए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आत्म खुराक की पवित्र आत्मा अगर हमको मिल गई तो सोचे दुनिया की सारी वस्तुएं मिल गई, हमें इसको अपनाना है। खाने को नहीं, ये सामने भूख के मारे अपना बड़प्पन बेच दिया। आज हमारा आपकी ऐसे ही कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते जा रहे हैं, खुदा से दूर होते जा रहे हैं। हर पल हमको खुदा से दूर होना पड़ रहा है, क्योंकि वो पत्थर हमारे दिलों पर घर कर चुका है, हमारे दिलों से हट नहीं रहा। जब तक हम उस पत्थर को निकाल के फेंक नहीं देंगे, या गिर करके मानिए, हम किसी से भी कुछ नहीं कर सकते। आज हमें शर्म आती है कि हम किसी से माफी तो मांग लें, किसी के आगे हाथ जोड़ लें, कल हमको बहुत शर्म आती है। क्या आप माफी मांगने में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कलाम दे रहा हूँ, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बच्ची बैठी है, मेरे से बहुत छोटी है, मुझसे कोई गलत बात निकल जाए, उसको बुरा लग जाए, तो क्या मुझे माफी मांगने में शर्म आनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यही बात तो बड़प्पन लेके हमारा भूल रहे हैं। हम माफ नहीं कर सकते किसी को, हम क्षमा नहीं कर सकते। कितना अफसोस की बात है। परमेश्वर ने कहा है, बाप मुझे माफ कर, कि नहीं जानते क्या करते, लेकिन हम कर वही तो कर ही रहे हैं। हम वही कर रहे हैं कि हम क्षमा नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे हैं, किसी को अपना नहीं रहे हैं। आज देखिए खुदा का काम इतनी बड़ी बड़ी बातें आज हमको सिखा रहा है कि उस पत्थर को अपने अंदर से निकाल के बाहर कर दो। आगे हम देखेंगे न्यायियों 13 बाब निकालने, न्यायियों 13 बाब उसकी दूसरी आयत देखेंगे, न्यायियों 13 बाब और उसकी दूसरी आयत, जिसको मैंने पढ़े। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इसलिए वह यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरी एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना गिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इस्राएलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से स्त्री ने से छुड़ाने के लिए हाथ लगाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानो नाम का एक आदमी था, उसकी स्त्री थी, वो बांझ थी, लेकिन यह खुदा का कलाम बता रहा है, इसने साफ कहा है कि तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु व
वह किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु का सेवन करे। यानी उस स्त्री के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां थी, काफी परेशानियां थी। वो परमेश्वर से दूर थी, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था उसी चीजों को वो इस्तेमाल करती थी, उसी को वो सेवन करती थी। लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा अगर जो बच्चा चाहती है तो आज अपने पापों से पश्चाताप कर ले, तेरे अंदर जो भी गंदी आदत है उसको तो निकाल के फेंक दे। तब खुदा ने उसको मौके के ऊपर एक सैमसन नाम का बच्चा दिया और वो बच्चा बढ़ता गया, उसके बाल बढ़ते गया और बच्चा ताकत में भरता चला गया। इतना ताकतवर हो गया, इतना ताकतवर हो गया, पलिश्ती कौम उसे डरने लगी। जब पलिश्ती कौम उसे डरने लगी तो गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मारा उसने, 1000 आदमियों को मारा। इतना ताकतवर था कि कोई छू नहीं सकता था उसको। रस्सियों से तारों से बांध दिया जाता था, बिल्कुल ऐसा तो होता था जैसे सिलाई वाला सूत होता। ये खुदा की शक्ति उसमें काम कर रही थी, परमेश्वर की सामर्थ उसमें काम कर रही थी। और करते करते क्या हुआ, एक दिन उसके अंदर एक पत्थर आ गया, एक पत्थर आ गया। अब वो पत्थर कौन था? कौन था? उसमें दलीला नाम का पत्थर एक आ गया है, जो बाइबल में लिखा है वही देखिए, दलीला नाम का एक पत्थर उसमें आ गया। और वो औरत सिर्फ पैसे के चक्कर में उसने सैमसन को कई बार बहकाया भड़काया कि आज भी अपना भेद खोल दे, कि इसकी ताकत है तो कहाँ। कि फरीसी लोग उसको कितनी चांदी देने का उन्होंने वादा किया था कि तू उसका भेद खाली लेने किसका है का। कई बार उसने कहा तू मुझे ऐसा कर, तू मेरे को हाथ पैर बांध दे, मेरे सब कुछ बांध दे, सर बांध दे सब। लेकिन जब वो कहती थी ये देख सैमसन, फरिश्ती लोग आ गए हैं। अब वो उठता था, दांत से जो भी कुछ से बांधा है सब तोड़ के खा जाता था। और इतना दावत था दिखने में, लंबे चौड़ा के हाथ से ज्यादा कि फरिश्ती लोग उसको देखते ही कांपती थी। और एक आदमी क्या आता था, सैकड़ों आदमी आते थे उसको पकड़ने के लिए कि उसने हजार को केर मारा था। लेकिन जब वो दलीला नाम का पत्थर उसके अंदर आ गया, वो दलीला नाम का पत्थर उसको ले डूबा। एक दिन उसने अपना भेद खोल के सारी बातें बता दी कि मेरे सर में जो बालों की 7 लाटें हैं, इनको तो कोई बुला देगा, जब ये कट जाएंगी तब मेरे अंदर सामर्थ नहीं रहेगी। उसने ऐसा ही किया और उसने क्या करा, उसको बड़ी गहरी नींद में सुला दिया। और सुलाने के बाद क्या हुआ, उसके किसी को बुलाया और उसकी 7 लटें कटवा दी। जब उसकी 7 लटें जब कट गई तब उसने सोचा परमेश्वर कि वो तो सो रहा था, उसको कोई पता नहीं था। लेकिन दलीला ने चिल्लाया, हे सैमसन देख परिस्थिति तेरी ताकत में खड़े हैं। वो अपने आप उसी ताकत से उठा, लेकिन उसमें ताकत थी ही नहीं, उसके अंदर वो ताकत थी ही नहीं। वो बड़ा मुरझाया सा लगा, खड़ा हुआ, सब कुछ करा, लेकिन उसके अंदर वो शक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी शक्ति? हमारे मसीह लोग बताएं, यहां तक आवाज नहीं आई। क्योंकि उसके पास से परमेश्वर चला गया था। और परमेश्वर हमारे राह के पास से अगर चला जाएगा तो कहां से शक्ति पाएंगे? हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये पत्थर, ये गंदे पत्थर, ये गजार के पत्थर हमारे अंदर ना आने पाए। आज तरह तरह से हमारे अंदर पत्थर फंसते जा रहे हैं। तरह तरह के घमंड का है, ढीठ का है, झूठ बोलने का है, विचार का है, ये सारे घमंड के पत्थर हमारे अंदर फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह लिखा है परिस्थिति तेरी घाट में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर घटूंगा। वो तो नहीं जानता था कि उसके पास से क्या हुआ, चला गया है। आप लोग यहाँ पर आते हैं, खुदा के भवन में आते हैं, कहीं कहते हैं खुदा को पाने के लिए आते हैं कि हम भगाने के लिए आते हैं? जोर से बोलिए, पाने के लिए आते हैं। तो अपने जीवन के अंदर ये जो पत्थर आज मैंने आपको दिखाए हैं, इन पत्थरों को बिल्कुल अलग निकाल दीजिए। झूठ का पत्थर, घमंड का पत्थर, फरेबी का पत्थर, बुराई का पत्थर, शराब का पत्थर, जुआरियों का पत्थर, तमाम तरह की गंदगी का पत्थर, ये सब निकाल दिए। मुश्किल तो जरूर होगी, मुश्किल तो जरूर होगी। कैसे पड़ोसी को माफ कर दे, वो तो हमारे सामने ऐसे कर देखिए हो जाएगा, सब होगा। क्योंकि ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हफ्ते 10 दिन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। वो पड़ोसी आपके कदमों में आके छूट जाएगा। ये बिल्कुल हकीकत और कड़वी सच्चाई है।
कि ऐसा ही होता जो खुदा के मार्ग पर चलते हैं, खुदा उनको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। हम लोग जरूर उसको छोड़ देते हैं। इसी जो मैंने गीत गाया था, बढ़ चले मेरे कदम प्रभु तुम्हारी राहों में, अब तो मैं आप में पड़ गया हूँ, अब तुम संभालो। मैं तो बढ़ चुका, मैंने तो आपकी आगे का पालन कर लिया, तुम संभालो, गिर न जाऊं मैं गुनाहों के सायों में। परमेश्वर आज के वचन में बहुत के साथ आशीष है। आइए अपने आप को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा बाप, आज के देश के मौके के लिए जो आपने मुझको दिया। खास धन्यवाद करता हूँ जिंदा कलाम के लिए जो आपने मुझको उतारा और मैंने ये वचन लोगों में बांटा और लोगों को बताया खुदावन कि हमारे अंदर तरह तरह के पत्थर वास कर रहे हैं। बोले दे मेरे परमेश्वर के सारे पत्थर हमारे अंदर से दूर किए जाए ताकि हम सब आपकी ओर से आशीषित हो सके। आपका धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ का आपको मुबारक नाम लोगे मामला से सुनिए और कबूल करिए। आमीन।